अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, जब हम 90 की दिहाई का जिक्र करते हैं तो दीगर शोबों की तरह पंजाबी थिएटर का भी वो गोल्डन एरा था। अक्सर स्टेज ड्रामा के लिए सीट्स कम पड़ जाया करती थीं और जब चार दोस्त एक साथ इकट्ठे होते थे तो अक्सर वीसीआर पर स्टेज ड्रामा थिएटर देखा करते थे। क्या खूबसूरत वक्त था। सब कॉन्टिनेंट के अगर बेहतरीन कॉमेडियंस का जिक्र किया जाए तो आज उन्हीं में से एक हमारे मेहमान हैं जिन्होंने थिएटर को अरूज पर पहुंचाया। फिल्म, ड्रामा, थिएटर बैक वक्त हर मीडियम पे मसरूफ रहे। भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए जावेद कोडू साहब को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही, लगता है प्यार छिले है। अच्छा, मुझे ये बताएं कोडू साहब, आपका रमजान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा सबका गुजर रहा है। वैसे चेहरे का नूर बता रहा है कि आप चिड़ी रोजा रखते हैं। नहीं, कभी कभी कौवा रोजा भी रख लेता हूं। मुझे ये बताएं, सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं और क्वांटिटी क्या होती है? आपकी डाइट क्या है? बेटा आपको ऐसे पता नहीं चलना, आप मेरे 2 रोजे रखवाएं। जिस बंदे का 2 खजूर से पेट भर जाता है, Really? तो वो कितनी उसकी क्वांटिटी। फिर आप रमजान हमारी तरफ ही गुजार लें। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप थिएटर किया करते थे तो ईद पे जो ड्रामा पेश करना होता था उसकी रिहर्सल कितने टाइम पहले शुरू हो जाती थी? क्या तैयारियां होती थी? क्या माहौल हुआ करता था? बेटा बाज़ औक़ात तो ड्रामों की 6-6 महीने भी रिहर्सल हुई। अच्छा। 6 महीने, यानी 6 महीने एक ड्रामा चलना मामूल था। अच्छा। जैसे सरदार कमाल अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसने एक ड्रामा किया जन्म जन्म की मैली चादर, अफजाल साहब अल्लाह जन्नत नसीब, तो वो 2 साल चला एक ही थिएटर में। तो इस तरह और भी चलते थे। तो कोडू साहब, उस वक्त आपस में जेलसी हुआ करती थी आर्टिस्ट की? नहीं नहीं, कभी नहीं। क्या तब? बल्कि ये कहा करते थे कि यार तेरी बारी आने वाली हूँ तो जरा कम चुप के रखी। अच्छा। जब ड्रामे का एंड होता था, यानी खत्म हो गया, तो रोया करते थे हम कि यार ड्रामा खत्म हो गए। हाँ, अब हम एक दूसरे को पता नहीं कब मिलेंगे। तो ये अक्सर होता था। कोडू नाम आपको अलबेला साहब ने दिया? जी, उन्होंने ये क्यों दिया? क्या इसके पीछे क्या कहानी है? मैं ना जी फिल्म में आया पहले। अच्छा। तो थिएटर पे ले गए जमील बिस्मिल साहब और अमानुल्लाह साहब। कुछ साल ही हुए थे, 1 या 1.5-2 साल। तो मैंने कहा जी अमानुल्लाह साहब को हाजी अलबेला साहब का शागिर्द होना मैंने। तो वो भी हाजी साहब के बड़े मानने वाले थे। कहते यार एने बड़े मेरे शागिर्द ने, तू मेरा क्यों नहीं होता? तो मैं प्रोड्यूसर को पैसे भी दवाना वहाँ। अच्छा। मैं कह नहीं जी हाजी अलबेला साहब। और फिर एक ऐसा मौका आया कि हाजी साहब ना मिठाई बाहरों लेके आ रहे हैं। अच्छा। तो कहते पुत्री ये वंड के आओ। मैं मिठाई वंड के आ गया। तो कहते ने जी आज तो तू मेरा शागिर्द है ते तेरा नाम कोडू है। अच्छा। ते मेरे दिन सीगे मैनू कहणगे फिल्म इंज बोली, थिएटर ते इंज बोली, टेलीविजन ते इंज बोली। मेरे दिन क्या चल रहा है? वो कहते बेटे नमाज नहीं छड़नी, झूठ नहीं बोलना, ते तू मेरा शागिर्द है। वाह वाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको घर में प्यार से क्या बुलाते हैं? पप्पू। अच्छा, घर वाले पप्पू बुलाते हैं। बच्चे क्या बुलाते हैं? बच्चे पापा। अच्छा, बच्चे पापा बुलाते हैं। अल्लाह की रहमत से नाना दादा हूँ, तो वो बच्चे मुझे अब्बू कहते हैं। अच्छा। जिनका मैं नाना दादा हूँ। नाना दादा हैं आप माशाल्लाह से। लेकिन एक और सवाल यहाँ मैं पूछना चाहूंगी कि थिएटर में बड़ा एक से ज़ायद शादियां करने का ट्रेंड पाया जाता है। आपने कभी नहीं सोचा कि मैं दूसरी शादी करूं? बेटा एक कोलो जान छुटेगी तो तुझे पास जाऊंगा। पहली नहीं, मतलब बड़ा होना नसीब नहीं किया। अच्छा, आपकी बेगम साहिबा भी आपके? नहीं, मैं तो हमें 2 मिनट ऊंची। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वैसे दिल करता है दूसरी शादी करने का? नहीं, अमानुल्लाह साहब ने मैनू रोक के गया सी कि मर जाई दूसरी शादी ना करी। शुक्र अल्लाह का, लंघ गया वेला। अच्छा, आपने इतनी ज्यादा फिल्म्स में काम किया, कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि आप हीरो आए? हुई। अच्छा। मुझ पे गाना भी पिक्चराइज है। रियली? कौन सा?
एक हीरो फिल्म में था, अच्छा एक था उसमें गुरु चेला में, अच्छा। और एक इधर मुंडा तेरा दीवाना। मुंडा तेरा दीवाना, अच्छा मीरा की पहली फिल्म, लेकिन वो लगी बाद में, अच्छा। काफी देर बाद में, जब लेकिन थी वो उनकी पहली फिल्म। हाँ जी, वो पहली फिल्म। रैम्बो की पहली फिल्म मेरे साथ, वो नरगिस की पहली फिल्म, पहला शॉट मेरे साथ। वाह। मीरा का भी तकरीबन यही कह लें। तो खुश नसीबों में हूँ, मुझे बड़े बहुत अच्छे मिले, बड़े ही प्यारे। जूनियर भी अच्छे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत ना कोई तेजी आ गई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतने आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया, अगर हीरो की ऑफर आ जाती तो हीरोइन को चुकना पड़ जाता किसी गाने में, फिर क्या करते? नहीं नहीं, एक फिल्म सी अल्ताफ हुसैन साहब की, वो अंजमन बेगम नू पता चले कि जी अल्ताफ साहब कोई इस तरह की फिल्म बना रहे हैं, जी ते अंजमन बेगम ने खुद ऑफर की अल्ताफ साहब नू कि जी ऐसे पैसे मैं लानी है, कोडू ना हीरोइन मैनू लवो। अच्छा। उन्होंने सोचा सी कि हिना शाइन ते कोडू जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, वो मुकद्दरां च नहीं सी, कोई गल नहीं। आपको सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ लगा काम करके? आपी नैयर सुल्ताना ना, क्या अच्छा लगा उनकी पर्सनालिटी वो में? सर से लेके पाँव तक अच्छे ही अच्छे थे। अच्छा मुझे ये बताएं, माशाल्लाह ओदी कुड़ी नूं ना चाह भी नहीं बनानी आंदी ते गल्लां इन्नियां करदी है ते ओ अच्छा पीटीवी तक कैसे पहुंच गए? बड़ा मुश्किल होता था, और पीटीवी पर बहुत मयारी एक्टर्स ने काम किया, बड़े बड़े नामों ने काम किया, तो पीटीवी कैसे पहुंचे आप? मैं पीटीवी गया जमील बिस्मिल साहब की वजह से। उन्होंने मेरा रोल ना बच्चों में नुमाया रखना। अच्छा। मैं बच्चों का थिएटर भी किया करता हाँ था। जी हाँ जी। तो वो टेलीविजन वालों ने कहा कि जी सानू दे टेलीविजन पे चलाइए बच्चों का थिएटर। वो उस वक्त जीएम सब देखते थे, प्रोड्यूसर देखते थे, डायरेक्टर देखते थे। यार जमील मेरे कमरे में आओ, जीएम साहब कह रहे हैं। अच्छा। वो कमरे में गए, तो पता नहीं क्या बात, मैं उनके पीछे पीछे चला गया, तो वहाँ ना लकड़ी की पार्टीशन लगी हुई थी। तो वो जीएम साहब कहने लगे यार ये बच्चा हैंडीकैप है, तो ये हम ऑन स्क्रीन नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, हमारी पॉलिसी है, ये बच्चा हम नहीं कर सकते। अच्छा। तो जमील बिस्मिल साहब ने कहा आप क्या चाहते हैं ये बच्चा भीख मंगा बने, इसको जो काम आता है वो ना करे, लोगों के गेट खोले बस। वाह वाह। अंकल ने ये कहा कि भाई ये अगर बच्चा होगा तो आपको मैं स्क्रिप्ट देता हूँ, अगर ये बच्चा नहीं है तो मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे रहा। ये बात ऐसे ही है जैसे वज़ीर को कहना कि भाई तू वज़ीर है, लेकिन मैं तुझे उस वक्त मानूंगा जब मेरा काम करेगा। वाह बिल्कुल। तो ये हमारे सीनियर में बड़ा हौसला था, बड़ी ज़रूरत थी बात करने की। आजकल भी ज़रूरत है, लेकिन थोड़े ना झिझक जाते हैं। अच्छा आपका जब पीटीवी पे ड्रामा ऑन एयर हुआ और वो इतना मकबूल हुआ, लोगों ने इतना पसंद किया, क्या तासुरात थे आपके, लोगों का क्या रद्द अमल था? पहले टीवी पे ना मैंने वो ड्रामा किया आज दी कहानी, फिर किया चलते चलते, फिर किया बाउ ट्रेन जी, फिर किया बच्चों का थिएटर, फिर एक टाइटल रोल किया बाउ असलम। हाँ जी। तो उसके बाद वो ड्रामा आया जिसकी आप बात कर रहे हैं जी, ख्वाहिश। उसमें अल्लाह जन्नत नसीब करे आपी रानी बेगम सुपरस्टार फिल्मों से पहली मरतबा ड्रामा में आई। आपी निगत मठ, सिमी राहिल और साहिबा, सुहेल असगर साहब, आबिद अली साहब, फिरदौस जमाल साहब, नुमान साहब, स्टार स्टडेड कास्ट, सारे स्टार। तो मेरे दिल में ये था कि यार इनकी वजह से कभी कभी लोग मुझे भी तो देखेंगे, मुझ पे भी ध्यान पड़ेगा। तो तीसरी किस्त में अल्लाह ने ये किया कि जी वो ड्रामा कोडू वाला ड्रामा हो गया।
कोडू का ड्रामा हो गया, बिल्कुल, कि जिस ड्रामा में कोडू आते हैं, जबरदस्त ये जबरदस्त। अल्लाह तो की जब रहमत। जाते थे बाहर निकलते थे, लोग इज्जत भी करते होंगे, पहचानते भी होंगे। अल्लाह मुझे जहाँ भी लेके जाता था ना, रश पड़ जाता था। अरे यानी जो ज्यादा हिट हुए ना, ज्यादा हिट, हाँ जी। जैसे इरफान खुसर साहब, आबिद कश्मीरी साहब, इस्माइल तारा साहब, नन्ना साहब, वो अल्लाह ने ऐसा गर्म किया कि ये जो बेहुदा हिट हुए ना, माचिस से भी ज्यादा, अल्लाह ने मुझे उनमें खड़ा किया। खड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स, यानी कि मैं आपको एक डायलॉग दूंगी और मूड बताऊंगी कि इस मूड में आपने इसको डिलीवर करना है, ठीक है। डायलॉग है, आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिए, मैले हो जाएंगे। आपने इसको गुस्से में कहना है। आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, खबरदार जो जमीन पे रखे मैले हो जाएंगे। अरे क्या बात है। अगर एक विषय इसको कहेगा तो वो कैसे कहेगा? मैं गया मेरी गल सुनो, ए साडे पैर बहुत ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, मैले हो जाएंगे। वाह 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 वाह। अब रोमांटिक अंदाज में। अजी ये जो आपके पैर हैं बहुत खूबसूरत हैं, खुदारा इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, अब इसको अंदरून लाहौर में रहने वाला एक आदमी कैसे कहेगा? और कालने की पई है, तन समझ नहीं आ रही, तेरे पैर ऐसे वधिया ने, और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈ, मैले हो जाएंगे। अरे वाह वाह वाह। की जरूरत हो जैसे, सेंस की जरूरत हो जैसे, जिंदगी के लिए समोसे पकौड़े चाहिए, अफतारी के लिए, हेलो। अफतारी के लिए। हेलो। भाई साहब, ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ये कौन है बच्चियां दा अदीब? एक्सक्यूज मी, हमारे बहुत ऑनरेबल गेस्ट हैं, हाँ। लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। आप कौन साहब है? मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। साइंसदान हाँ, मैं बहुत बड़ा साइंसदान हाँ, आप अख्तर साइंसदान? साइंसदान अख्तर। साइंसदान अख्तर? हाँ। साथ कूड़े वाला भी लगा दे, मुझे लगता है आप कूड़े से घी बनाने का तजुर्बा कर रहे हैं ना। कर मैनू ਮੈਡਮ जोगा ਕੀ कर। ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੂੜਾ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੂੜੇ ਨਾ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਫੀਟਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਓਏ ਸਭ ਕਸੂਰ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਜੇ। ਕੀ? ਐਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਫੇਰਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ। मेरी बात सुने, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है साइंस को? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ मुझे पता है। ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ। हाँ ਇਹਨਾਂ जी। ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, अच्छा। ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, यार। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਰੁਕ ਗਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਸਾ ਲਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਕੜ ਚੜ ਗਏ ਆ। ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਅੱਛਾਈ अच्छा ये। ਅੱਛੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ हाँ। ਕੁੱਕੜ ਕਦੀ ਗੰਢ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਹਮਾਮ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਹਮਾਮ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਟਾਕੀਆਂ ਤੁੰਨ ਰਿਹਾ ਮੋਰੀਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ। ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਵਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕਦੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਨਾ हाँ। ਸਿਰੀ ਭੁੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, अच्छा। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰੀਆਂ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰੀ ਭੁੰਨਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਜੀ ਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਬੇੜਾ यार, आज ਕਰਦੇ आपको ले दे गए हैं ਜਿੰਨਾ वैसे। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਕੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਐਡਾ ਐਡਾ ਚੌਲ ਪੱਕਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ?
ਤਾਂ ਮਤੱਕਾ ਪੂਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ यार मेरी ते मजबूरी छोटिया मावा खाना खराबा तू ते खुल के कर तेन की मौत पई ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦਾ ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਐ ਨਾ ਲਵੀਂ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ क़यामत दी निशानी मुंह दे खिलाफ शूज पाए ने ਬਸ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਐ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ख़वातीनो आज़ाद के वक्त में एक ब्रेक का हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। जावेद कोडू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बातों का सिलसिला जारी है, मजीद बातें पूछेंगे, जानेंगे। मैं ये जानना चाहूँगी कि अगवा कब हुए, कैसे हुए और किसने अगवा किया था? उस वक्त मेरी उम्र बहुत छोटी थी। अच्छा। मुझे गुड्डी डोर उड़ाने का ना शौक था। हमारे पास पैसे ही नहीं थे। मैंने अम्मी जान को कहा, मैंने कहा अम्मी जान फलां से पूछें कि जी आप इतने दिनों के लिए उधार दे देंगे। अच्छा। तो अम्मी जान ने पूछा, मैं उनके साथ ही था। उन्होंने ऐसे पूरे लहजे में अम्मी के साथ बात की कि मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी आज तो बाद गुड्डी भी गई, बल्ला भी गया, तुसी आ जाओ, मैनू कुछ नहीं चाहिए, तुसी आ जाओ। वो कार गए, मैं उससे सूट अपना स्टेशन पे चला गया, सिर्फ है सोच के कि मैं हुण काम करना। उत्थे एक आला सूट वाला ना पैंट शर्ट पाई तो वो मैंने वॉच कर रहे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। कहने लगा काम करोगे? मैं तो गया ही ऐसे काम से। हाँ जी। मैं कहा जी। और जनाब मुझे पहले यहाँ से पेशावर लेके गया, पेशावर से लाल बच्चे होती थी उन पे गया, फिर एक जीप आई और जीप पे हम पता नहीं कौन से एरिया में गए, वहाँ पे इतने इतने बड़े पगड़ और बंदूकें और पता नहीं क्या क्या। तो वो बंदा कहता जी भांडे धो। सुबह 3 बजे से शुरू होके बर्तन धोने, रात 1 बजे तक मैं बर्तन ही धोता रहता था। Really? हाँ। तो सोने के लिए बस वही शलवार कमीज थी, वहाँ सर्दी थी। तो वो एक लड़के ने कहा यार तेरे असी उत्ते टेबल दे दिया करेंगे ताकि तेरा कुछ बन जाए, तेरा ते नींद आ जाए। वो 2 घंटे क्या सोना, नींद आती नहीं थी। उन्होंने मेरे को 2 खत लिखाए कि लिखो अपने माँ बाप को कि मैं तुम्हारे लिए मर गया, आप मेरे लिए मर गए। फिर दूसरा खत लिखाया कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और ना ही किसी को बताना, नहीं तो हम फायर मार देंगे। ये मुझसे लिखवाया बकायदा। रोते भी होंगे आप तो? बहुत। वहाँ पे 2 भाई थे, नसीम और कदीर। अच्छा। वो भी ना बचपन में ही उधर चले गए थे, तो वो मुझे फिर थोड़ा प्यार करते थे। अच्छा। एक दिन सुबह सुबह फजर के टाइम मैं जा रहा हूँ तो एक ना बंदा टैक्सी पे सर रख के ना दरवाजे पे ऐसे लेटा हुआ उठ के कहता है यार इधर आए ना। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार ये पता नहीं और क्या मुसीबत आ गई, पहले ही नींद खत्म हो रही। तो कहते यार तेन मैं इस इलाके च पहली बारी वेखे, कौन है तू? मैं कहा जी मैं लाहौर तो आया वहाँ। तो उन्हें कहा चुप हुण बोली ना। उन्हें पिछला गड्डी का गेट खोलिया, आराम नाल बंद किया ताकि होटल से आवाज़ ना जाए। अच्छा। फिर उन्होंने धक्का ला के किन्नी दूर लैके गए, किन्नी दूर जाके उन्हें स्टार्ट की है। स्टार्ट करके मैनू अपनी गड्डी ते पेशावर छड़ के गया, नाल मैनू कुछ 70 रुपए खर्चा भी दिता कि तेरा रस्ते च दिल करे कि तू कुछ खा ली। रस्ते च मैनू खौफ के मारे बुखार चढ़ गया। मैं क्या हूँ पगड़ियाँ वाले आ गए थे, वो तो मार देंगे। मैं हर डब्बा ना चेंज करता रहे, कदी किते कदी किते कदी किते। फिर जो गुजरा वाला आया ना तो मेरा बुखार ऑटोमेटिकली लथ गया। मैं क्या यार अपने एरिया च आ गया। कितने अरसे बाद आप वापस आए? तकरीबन काफ़ी दिनों बाद, 10-15 दिन के बाद। हाँ इना को होएगा। मुश्किल वक्त है, मैं समझ सकती हूँ और जिस तकलीफ से आप गुजरे होंगे, लेकिन आप बहुत मजबूत इंसान हैं और अल्लाह ताला ने आपको बहुत हिम्मत दी, हौसला दिया। शादी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, पूरा शहर बाराती बनकर गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और शरबाला कौन बना था ये तो जरा बताएं। शबाला मुझे अपनी होश नहीं थी, शबाले ये जरा शादी वाला किस्सा तो सुनाएं। जिस गाड़ी पे गया था हाँ। वो तो जी ससुराल वालों की गली तक नहीं गई, चाहने वालों ने ना हाँ। जैसे मरुंडा नहीं होता हाँ जी ऐसे कर दी।
20 गाड़ियाँ थी पुलिस की हाँ, रश कंट्रोल करने के लिए। 20 गाड़ियां। हाँ, जिसमें बच्चे भी थे। ओ तो माय। पहला डंडा जो लगा है वो मेरे भाई को लगा है। अच्छा। हाँ, उसने कहा जी मैं उसका भाई हूँ। हाँ, तो पुलिस वालों ने लगाई है कि सारे ही ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ है वो सारा ही कह रहे हैं मैं ਉਹਦਾ ਭਰਾਵਾਂ। अच्छा, तो आपने हमारी भरजाई को देखा हुआ था शादी से पहले? कभी नहीं, पहली दफा देखा शादी के दिन? शादी वाले दिन भी नहीं देखा। क्यों? 2 शो थे। हाँ, उसको दूसरे घर में सुलाया, हाँ। मुझे दूसरे घर में सुलाया। उस दिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी का इतना अहम दिन है, मैं आज दुल्हा बनाऊं, अगर मैं एक दिन थिएटर नहीं करूंगा तो फिर? नहीं, वो उमर शरीफ साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो उसके प्रोड्यूसर और वो डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे कहा यार जावेद तूने दूसरा शो भी करके जाना। जैसे ही मैं स्टेज पे आया वो गाना शाना नजर आया पब्लिक को, पब्लिक उमर साहब की या किसी और की बात ही नहीं सुन रहे। वो कह रहे बस सानू जवेद नू वेखन दे, हर तरफ से मुबारक मुबारक। वाह वाह वाह। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे कॉमेडी आर्टिस्ट आए हैं और उनमें से अक्सर ने इस बात का जिक्र किया कि जी शादी वाली रात भी हम थिएटर कर रहे थे, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। लेकिन वहीं मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगी कि क्या डेडिकेशन थी आप लोगों की, क्या प्रोफेशनलिज्म था आप लोगों का कि एक तरफ शादी हो रही है जो कि आपकी तो एक ही हुई है और ज़िंदगी में एक ही बार होनी चाहिए मुझे लगता है, और एक ही होती है ज़्यादातर लोगों की, तो उसकी खुशी और चाह बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप उस दिन भी थिएटर चले गए, तो ये कमेंडेबल, आपके लिए तालियां होनी चाहिए। आपका दौर बहुत अच्छा था, आप लोग सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे और शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इतने भाग लगाए और आपको इतनी इज्जत से भी नवाजा। आजकल के जब हम आर्टिस्ट की बात करते हैं, आप समझते हैं कि वो उस तरह से अपने बड़ों की इज्जत करते हैं जिस तरह से आप लोग किया करते थे? सोहेल अहमद, आज क्यों सोहेल अहमद है? उसकी वजह है कि पेशावरी चप्पल, वो पता नहीं वजू करने गए या वैसे मुंह हाथ धोने गए, तो वो रेशल से ना ऐसे ही 5-4 मिनट के लिए जी नजर नहीं आए। वो डायरेक्टर साहब को कोई गुस्सा था, गुस्सा किसी का निकाला सोहेल साहब पे। अच्छा। वो पेशावरी जुत्ती उन्होंने मारी सोहेल साहब के मुंह पे। ओए होए होए होए, ऐसे डायरेक्टर्स हाँ, भी थे? और सोहेल साहब ने वही जूती उनको जाके पेश की कि जी अगर कोई गलती है तो और मार लें, लेकिन मेरी गलती बता दे ताकि मैं आइंदा ना करूं। तो सोहेल अहमद का नाम ऐसे नहीं है। नो डाउट भाई, हमारे मुल्क के बेहतरीन फनकारों में से एक फनकार हैं और ही इज ऑल्सो अ लेजेंडरी आर्टिस्ट वी हैव इन पाकिस्तान। सर जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। मैं कुछ आपको ऑप्शंस दूंगी, आपने जल्दी जल्दी चूज करना है, ठीक है? इनमें से कौन सी हीरोइन आपके ख्वाबों में आया करती थी? फिरदौस बेगम, आसिया बेगम, हेमा मालिनी, माधुरी? मेरे ख्वाबा च कोई भी आ सकता है। फिर भी पसंदीदा कौन थी? आसिया बेगम, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आसिया बेगम। आसिया बेगम। इनमें से कौन सा किरदार देखकर ख्वाहिश हुई कि काश ये मैंने किया होता? शेखू, करतार सिंह, देवदास, मौला जट? मेरा दिल कर रहे करतार सिंह। करतार सिंह, अरे वाह। इनमें से किस साथी फनकार ने आपका बहुत साथ दिया? अमानुल्लाह, मस्ताना, तारिक जावेद, बब्बू बराल? सारे ही अच्छे ने, लेकिन अमानुल्लाह साहब जड़े ने ना वो डिफरेंट। क्या बात है। कॉमेडियंस की जो मौजूदा खेप है उनमें से किंग ऑफ कॉमेडी कौन है? नसीम विकी, नासिर चिन्योटी, इफ्तिखार ठाकुर, सुहेल अहमद? सोहेल अहमद। लड़की बनकर पैदा होने का मौका मिले तो इनमें से कौन सी लड़की बनना पसंद करेंगे? वो कुड़ी है, मैं सही तरह बनना नहीं माने कुड़ी बना नहीं। बाबरा शरीफ, अंजुमन, आसिया बेगम, फिरदौस बेगम? फिरदौस बेगम। कोडू साहब, अब मैं कुछ मशहूर स्टेज ड्रामों के नाम लूंगी और आप वो नाम कॉमेडियंस को देंगे। कंगले परोणे? नरगस। चलाक तोते? ठाकुर। अल्लाह, सब उनका नाम लेते हैं। फसाद की जड़? आपी शीबा। आपी शीबा। हाँ। रोटी खोल दो? टीचक। ओके। मिस पीनो? दीदार। बेगम, मुझे ईदी दो? आपी फौजिया दुरानी। शर्तिया मिठे? शर्तिया मिठे सारे। किसको आप कहते हैं? जेड़ा किसी ने काम आंदा ना, हाँ, वो शर्तिया मिठे। चलो जबरदस्त।
अच्छा, आपने ना अपने स्टाइल में ब्रेक लेनी है इस कैमरा में देखते हुए। और मिलने एक ब्रेक तो बाद एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। जावेद कोडू साहब, वैसे मैनू ना ਜਿਹੜੇ ब्रेक ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ हाँ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। क्यों? हर बारी कहने मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ। मैं कई ब्रेक खरीदी हैं, एक भी नहीं मिले। अच्छा, कभी एक तरफा मोहब्बत हुई है? होती तो है सबको जिंदगी कई में। बारी एक तरफा मोहब्बत ਹੁੰਦੀ ਹੈ। होती है? ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ है ना। अच्छा, कभी दिल किया कि इजहार करूं? ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਆਬਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਿਫ ਫੀਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਸੀਮ ਆਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। आए हाय, ए देखो की करके आ गए। यानी गए मेरे वालों ने, हाँ। आए अपने वालों ने। यार कितनी गलत बात। आपके दिल पे तो छुरियां चली होंगी। छुरियां? हाँ। उस दिन मैंने कसाई माठे लग रहे थे। आर्टिस्ट एक दूसरे के दुख दर्द में अक्सर शरीक होते हैं। दुख होता है, तकलीफ कितनी होती है किसी आर्टिस्ट को तकलीफ में देखकर। अक्सर हमने देखा है कि आर्टिस्ट अपील कर रहे होते हैं मदद की। अगर कोई आर्टिस्ट जाता किसी डॉक्टर को या किसी कपड़े वाले को, किसी दूसरे को, तो कम इज कम सानू रेट इन्ना दसते ने, सानू उन्ना देना पैंदा। यानी मैं आप बीती दस रहा। एक बारी मैं गया डॉक्टर साहब को, मैं कहा जी दर्द बड़ी हो रही है, दवाई दे दो। उन्होंने कहा जी टेंशन नहीं लैनी। जदों उन्होंने बिल भेजे, मैं कहा जी तुसीं तो मैनूं कहा सी टेंशन नहीं लैनी, पहली टेंशन तो तुहाडे वल्लों ही आ गई। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਦੇਖੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 200 ਕੁਛ ਰੁਪਏ। अच्छा। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਟੈਗ ਲਾਤਾ। अच्छा। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਜਵੇਦ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 200 ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 600 रुपए तो भी ज़्यादा देती है। Really? हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो मुझे लगता है कि इतना रिगार्ड करना चाहिए आप जैसे अच्छे आर्टिस्ट को, लोगों जेड़े को। हुण मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई आर्टिस्ट, कोई डायरेक्टर, कोई राइटर जिन्होंने इस फील्ड से 10 साल हो गए ने ना, ਉਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, जी जी। ਫਾਲਜ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਅਲਸਰ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 45 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, जी। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। क्या अपील करना चाहेंगे आर्टिस्ट के हकूक के हवाले से? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਐਸਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। कोडू साहब, मुश्किल वक्त भी आता है ज़िंदगी में। आपने थिएटर से पहले भी कुछ ऐसा किया होगा। ज़ाहिरी बात है आपको अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, घर चलाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उस मुश्किल वक्त के बारे में मैं हमें। थिएटर किया करता था और दिन में पेट्रोल पंप पे काम किया करता था। अच्छा। फिर पेट्रोल पंप बंद हो गया किसी वजह से, तो मैं जूतियों की दुकान पे काम करना शुरू हो गया। फिर उनका आपस में झगड़ा हो गया, 2 पार्टियों का ना, अच्छा। तो वो भी छोड़ना पड़ा। फिर यूटिलिटी स्टोर पे काम किया। अच्छा। तो रात को ड्रामा करता था, तो दिन में ये काम करता था। तो यूटिलिटी स्टोर पे क्या काम आप करते थे? जो मुझे मैनेजर मिल साहब जाए। कह देते थे मैं वही करता था। कभी दुख हुआ किसी काम को करने में? कभी किसी ने डांट दिया हो, कुछ ऐसा बोल दिया हो? कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। वो ना जी हमारे एक सीनियर डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं जी। उन्होंने मुझे थप्पड़ ऐसे मारे सचमुच में, और मेरा कसूर भी नहीं था। इतनी गालियाँ निकाली, लेकिन मैं चुप होके वापस आ गया। तो मुझे ये ना समझ नहीं आया कि मेरा कोई कसूर भी नहीं और मुझे इतना कुछ कहा गया, जी। शायद छोटे होने की वजह से मुझे ये थोड़ा सा फील हुआ। तो आपने फिर उनसे पूछा नहीं या बाद में कभी मुलाकात नहीं नहीं हुई? नहीं, मैंने रिश्तेदारों का क्या रद्द अमल था? रिश्तेदार भी, वो जब मैं पहली मरतबा गया तो
मैंने कहा घर वालों को बताना नहीं कि मैं कहाँ जाता हूँ। मैंने अम्मी को ज़रा अपने एतमाद में लिया तो मैं स्टूडियो जाना शुरू हो गया। ताया जान को पता चला। वो हमारी फैमिली का ना एक अजीब सा तरीका है, कुछ महीनों के बाद ना सारे इकट्ठे होते हैं तो उसमें मसले मसाइल पूछते हैं। हाँ भी तेरा की मसला है, तेरा की है। ताया जान मेरे हूँ माशाल्लाह, वो मैनू कहते यार असी है ते असी है। मैं कहा जी हूँ ना गया करो, एडा कदी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਓਏ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ महफिल 'ਚ नहीं आना, बाहर निकाल दिया। बाहर करता है क्योंकि मैं उस महफिल का बंदा ही नहीं था। अच्छा मुझे ये बताएं, आजकल के जब हम बात करते हैं, टाइम का जिक्र करते हैं, आजकल ना फिल्म्स बन रही हैं ना उस तरह से मयारी थिएटर हो रहा है, कितनी तकलीफ होती है ये सब देखकर? पहले जब मेरी उम्र छोटी थी उस वक्त दूध में मिलावट नहीं होती थी, दवाइयों में मिलावट नहीं होती थी, गुफ्तगू में मिलावट नहीं होती थी। हम मिलावट खा रहे हैं तो मिलावट ही दिखा रहे हैं। पहले ड्रामा होता था, अब शो होते हैं। इसमें ये फर्क है, जिसके पास जो है वो शो कर देता है। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा ज़फरी खान साहब के साथ आपकी एक कोल्ड वॉर चलती रही है। नहीं कोई क्या गिला क्या था उनसे और क्या अभी अमन मुआयदा हो गया या नहीं? बड़ा अच्छा बच्चा है, बहुत बाअदब है। उस दिन पता नहीं उसको क्या हुआ कि वो किसी के बहकावे में आ गया या कुछ हो गया होगा जी, क्योंकि इंसान है। तो लिहाजा अगर मेरी वजह से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और जिसने मेरे साथ की मैंने सबको माफ़ किया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा चलें लगे हाथों ज़रा ज़फरी खान साहब को आई लव यू तो बोलें। ज़फरी आई लव यू यार, तू मेरा बेटा है, बच्चा है, जे मेरे को कोई गलती हो गई बेटे तो माफ़ कर दे। अरे क्या बात है। नारी 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 निंदारूरा नारी नारी यल्ला हबीबी दुरखल्ला हबीबी। हाज़ा एक कित्थों दी अरबी तुन? जित्थों दे तुसी अरबी हो ना, गाजियाबाद मैं अच्छी तरह जान दिया। हाज़ा बच्ची उन गाजियाबाद तो लेके डुब्बनपुरे तक सारे इलाके फिरी तुन। हाज़ा लगदा तुप्पे फिर तेरी मत बच गई तुन। अहलन व सहलन। हाँ शुक्र अल्लाह, सहलन अहलन नहीं। हाज़ा अहलन व सहलन। अच्छा सलाम दुआ हो गई, अब बताएं कि क्यों आए हैं यहाँ? हाज़ा दरकारुन जवेदुन कौडून जी। हाज़ा सना लेके जांदा तुन। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਲਵਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ ਖਵਾ ਦਿਓ। हाज़ा ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੁਨ। ਹਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੀ ਤੁਨ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਨ। सिर बने सिर दर्द की मशहूरी कर दे। हाज़ा दुनिया का पहला बच्चा हुन बच्चा ही बुजुर्ग हो गया तुन। हाज़ा फ्राई पान अर्गा सिर हुन ते गल्ला किनिया करदा तुन। हाज़ा दरकार हुन या जवेद उन कौडून। अच्छा हाज़ा तानू की पता होवे तुहाडे मुल्क दा किड्डा वड्डा असासा तुन, बल्कि जंजां दे पिछे लुटण वाला पतासा तुन, बल्कि हादसे दा मडासा तुन। आप कहना क्या चाह रहे हैं, खुल के बताएं। हाज़ा जवेद कौडून मैनू दिंदा हुन, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਨ। मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭੇਜਣਾ। क्यों? अरबी ਬਣਿਆ ਹਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਜ਼ਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਨ ਕਰਦਾ ਤੁਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਦਰਕ ਜਿਹਾ ਹਲਾਂਦਾ ਤੁਨ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। इशारा समझते हो? हाज़ा फिडम अब आप चंगे रहे हैं। हाज़ा दरकार उन जवेद उन कौडून, मैं ਇਹਦਾ सही इस्तेमाल करदा तुन। क्या इस्तेमाल आपने करना है, वो इंसान है। हाज़ा अरब दे विच ऊंठां नूं सुरमा पवांदा तुन। हाज़ा ओ शार्क मछली वेखी तुन वेखी। ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਟਦਾ ਤੁਨ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਨ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੁਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕਿੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਇਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ, ਡਾਲਰ ਉਨ ਪਾਉਂਡ ਉਨ ਰਿਆਲ ਉਨ थोड़ी जी शर्म उन। तेरे को इन्ना पैसा देंदा तुन जनाब तानू कि तड़ को गिनिया नहीं जांदा तुन, क्योंकि मैनू पता तुन कि तानू 17 तो अगे गिनती नहीं आंदी तुन। ले किन्ने गए 17 तो अगे नहीं आंदी। हाज़ा 18 मैं तो 19 भी ना करी। नारी नारी मैं कल्ला नहीं ये भी टाड़ी, नारी नारी मैं कल्ला।
कोटू साहब बहुत शुक्रिया, आज अच्छा। आप हमारे शो में आए, आपने 4 चांद लगाए, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी, अपने बहुत ज़बरदस्त ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। आपको कैसा लगा यहाँ आके? बेटा अच्छे लोगों का मतलब अच्छा ही होता है। मैं एक बार फिर ताड़ी विसासत दे नाल सारे कोलों माफ़ी मंगना, मेरे कोलों जिहदा दिल दुखे ओहदे कोलों ते जिन्हां ने मेरे नाल कीती मैं माफ़ कीता। बहुत अच्छी बात, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सबका बहुत शुक्रिया, नाजरीन आपका शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।